प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। जैसे रोज भर हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं और आशीष पाते हैं, एक बार फिर हम प्रभु के वचनों को सीखने और सुनने जा रहे हैं। आज के ध्यान के लिए यशायाह चैप्टर 49 वर्स 14, यशायाह 49 का 14 पढ़िएगा हिंदी में। परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। ध्यान से सुन लीजिए। यहां पे जब हम यशायाह 49 का चैप्टर जब पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है परमेश्वर याकूब की संतान से बात कर रहा है। याकूब को इस्राएल का नाम दिया, फिर जो उसकी संतान थी आने वाली उसको भी इस्राएल कौम करके कहा गया, मेरी चुनी हुई कौम। और फिर परमेश्वर उनको प्यार से नाम नबी के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा बोलते हैं, सिय्योन ने कहा। जब हम नए नियम में एक भजन गाते हैं उसमें बोलते हैं सिय्योन की सेना। सो सिय्योन के रहने वाले, सिय्योन के पापी, ऐसा वचन में यह शब्द आता है। तो आप समझ लीजिए, नबी की भाषा में प्रभु के चुने हुए लोगों को प्रभु बोल रहा है, सिय्योन ने कहा। प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, यहोवा मुझे बुला दिया है। ये जो परमेश्वर की चुनी हुए लोग थे, इनके ऊपर जब संकट आता था, परेशानी, मुश्किलें आती थी, तब ये निराश हो जाते थे। फिर जब जल्दी में इनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता था तो ये क्या बोलते थे, हमारा प्रभु हमें भूल गया है, हमारा प्रभु हमें छोड़ दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु ने आगे से ऐसा उत्तर दिया, वो हम यशायाह 49 का 15 में देखते हैं। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? ये प्रश्न सर्वशक्तिमान प्रभु अपने चुने लोगों के आगे रखता है। प्रभु भविष्यवक्ता के द्वारा, नबी के द्वारा, यशायाह नबी के द्वारा बात करता है। क्या ये हो सकता है कि एक माता अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल जाए? तो जरा आप ध्यान दीजिए, यहां पे परमेश्वर एक मां का चित्र हमें दिखाता है कि जैसे तुम्हारी मम्मी है ना बेटा, वो तुम्हें कभी भूलती नहीं है। स्कूल बच्चा जाता है तो मां घड़ी देखती रहती है, अभी उसका आने का टाइम हो गया है। कैसे भूल सकती है उसको? जब 9 महीने पेट में रखकर दुख उठाते हुए कितनी मुश्किलों का सामना किया, बच्चे को जन्म दिया, कितना गहरा प्रेम करती है। मां का प्रेम में कोई लालच नहीं है कि बच्चे से कुछ मिलेगा, लेकिन फिर भी कितना गहरा प्रेम करती है। ऐसा इस्राएल का यहोवा परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को इतना गहरा प्रेम करता था। लेकिन कारण क्या था? जब ये भूल जाते थे, जब ये प्रभु के प्रेम में कम हो जाते थे, तब परमेश्वर कभी उनके साथ जल्दी में बात नहीं करता था। ये तो मां का भी स्वभाव है। कभी कभी बच्चा मम्मी की बात नहीं मानेगा तो मम्मी जानबूझ करके रूठ जाती, बोलती मैं आपसे बात नहीं करूंगी। फिर बच्चे को दुख लगता है, फिर जाकर बोलता मम्मी मम्मी ऐसा मत करो ना, चलो ना, मैं आगे से गलती नहीं करूंगा ना। तो ऐसा ही प्रभु क्या चाहते हैं कि हम भी
अपने जीवन के ऊपर ध्यान करें और जो हम गलती करते हैं, भूल करते हैं, उसको हम मान लें और अपने प्रभु के साथ गहरा प्रेम रखें। इसलिए क्योंकि वो हमें गहरा प्रेम करता है प्रभु, तो वो हमें कभी भूल नहीं सकता। इसलिए मां का उदाहरण दिया है। क्या मां दूध पिलाने वाले बच्चों को भूल सकती है? यदि वो भूल भी जाए तो भी मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, ये कहना है हमारे प्रभु का। तो यदि इस्राएल कौम को, जो चुनी हुई कौम है, उसको ऐसा प्रभु कहते हैं, तो मुझे और आपको तो खून देकर मोल लिया है। मुझे और आपको तो जगत की नींव रखने से पहले ही उसने चुन लिया है। तो हमें कैसे भूल सकता है? हम उसको भूल जाते हैं। हम सुबह उठकर भी काम में लग जाते हैं। हमारा सुबह का जो मॉर्निंग टाइम है, हम प्रभु के साथ बात करने का समय है, हम उसको बहलों किचन में लग जाते हैं। भाई लोग ऐसे ही फ्री में बैठे रहते हैं, समय बर्बाद करते हैं। लेकिन प्रभु क्या चाहते हैं कि हम अपना कीमती समय जो है, ड्यूटी से जाने से पहले, कुछ और काम करने से पहले, हम पहला स्थान जल्दी हाथ मुंह धोते हुए बाइबल पकड़ करके हम बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें और प्रभु से बातें करें। तो प्रभु यही चाहते हैं। वो रोज हमें नया जीवन दे रहे हैं, रोज हमारी रक्षा कर रहे हैं। वो हमको कैसे भूल सकते हैं? उन्होंने एक बार मूसा ने कहा, प्रभु मैं कैसे जानूं कि तुम्हारा अनुग्रह मुझ पर है? उन्होंने बोला, मूसा मैंने तेरा नाम मेरे चित्त में लिखा है। तो कैसे भूल सकता है वो? ऐसा उन्होंने हमें भी, हमारा नाम भी अपने जीवन की पोथी में लिखा हुआ है। हमें उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ है। हमको कभी भी प्रभु भूलने वाला नहीं है। सो जॉन चैप्टर 10 वर्स 27-28, यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय उसका 27 और 28 वचन पढ़िएगा। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। देखिए प्रभु हमें क्या कहता है नए नियम के लोगों को, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। प्रभु के वचन की आवाज सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, वो हमें अनंत जीवन दिया है। वो कहते हैं कि तुम्हारा अनंत काल तक कभी नाश नहीं हो सकता और तुझे कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। प्रभु ने आपको और मुझे हाथ में रखा है, ये बात आपको कभी ना भूले। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु ये सत्य वचन को हम खाएं और इसके ऊपर बने रहे। आदर में हम आपको देते हैं, विनती को ग्रहण करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।